हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। वो क्या है ना, आज जो है बात करते हैं शरारती बच्चों की और शरारती सब्जियों की, है ना। कुछ बच्चों की शक्ल पे नहीं जाना चाहिए, शक्ल से वो बड़े भोले लगते हैं, हमारा ईशान ही बड़ा बुरा लगता है, लेकिन जब हरकतें करते हैं तो साहब गुस्सा बड़ा आता है। नटखट बच्चे जो दिखने में भोले लगते हैं, वैसे कुछ नटखट सब्जियां होती हैं दिखने में बड़ी भोली लगती हैं, जैसे आलू। आलू कितना भोला लगता है कि यार मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, लेकिन जब करने पे आता है साहब, तो मतलब आप ऐसी ऐसी डिशेस बना सकते हैं कि मतलब जलवा फरोश हो जाता है आलू, है कि नहीं। तो नमस्कार, मैं हूं आलू बरार, नमस्कार मैं हूं रणवीर बरार, और बनाते हैं जलवा फरोश आलू। जलवा नाम तो अच्छा है वैसे, जलवा फरोश आलू। एक काम करते हैं, हैदराबादी दम आलू बना लेते हैं, नाम रख देते हैं जलवा फरोश आलू। वाह, जलवा फरोश आलू। Rolling and action. तो देखिए, जलवा फरोश आलू बनाने के लिए आपको चाहिए आलू, बड़े बड़े काटने आलू, चंकी चंकी पीसेज ऑफ पटेटो। रेसिपी बहुत मज़े की है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो है आप मीट मूट बनाना छोड़ देंगे, आपको लगेगा कि भाई साहब मीट में क्या टेस्ट होगा जो ये आलू में है। उसके बाद आपने लिया तेल प्लस घी का मिक्सचर, और तेल प्लस घी के मिक्सचर को आपने कर लिया गरम। ये हमारा भारी तले का बर्तन है ना, देखिए कैसे बज रहा है, प्रूव करता है कि हम हल्के बर्तन इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम भारी तल्ले के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। अब ये है तिल। तिल ऑप्शनल है, नहीं डालना मत डालिए। मैं तिल प्लस काजू का पेस्ट बनाऊंगा, आप चाहें तो सिर्फ काजू का पेस्ट बना सकते हैं। ये गया जी काजू, 12 एक काजू, थोड़ी काली मिर्च, धनिया, जीरा, लौंग और बड़ी छोटी इलायची। चलिए आप बोल रहे हैं, थोड़ी जावित्री डाल देता हूं, है ना। अगर आप बिल्कुल भरी गर्मी में बना रहे हैं तो तिल मत डालिए, लेकिन अगर आप गर्मी में नहीं बना रहे हैं, आप फरवरी में मार्च में बना रहे हैं तो तिल डालिए, या फिर अगस्त सितंबर में बना रहे हैं तो तिल डालिए। दूसरा, अच्छे से गर्म कर लीजिए इसको, तेल को, है ना। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, चाहते हुए भी कोई शॉर्टकट नहीं है ना। तीसरा क्या है, अब लगे हाथ जब दिख गई है तो ये थोड़ी सी मिर्च डाल देता हूँ मैं, रंग वाली लाल मिर्च डालनी है इसमें। वैसे तो हमारे पास शॉर्टकट है देगी मिर्च पाउडर, जो हम बाद में डाल सकते हैं, पर मैंने कहा आपको गलत चीज़ क्यों सिखाऊं, है कि नहीं। वेरी नाइस। ये जाएगा साहब पीसने, और इसे पीसेंगे आप जितना बारीक पीस सकते हैं पीस दीजिए। और अगर आपको पीसते समय थोड़ा तेल डालना पड़े तेल डाल दीजिए, थोड़ा पानी डालना पड़े पानी डाल दीजिए, थोड़ा दही डालना पड़े दही डाल दीजिए। पेस्ट भी बना सकते हैं, पाउडर भी बना सकते हैं, मर्जी है आपकी। आखिर अब हवाले है आपके। ये तेल में डाल देने आलू। ये हो गया पार्ट 2। आलू डाल दिए, अब चलाना है धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं चलाना है, धीरे धीरे चलाना है, गैस फुल रखनी है। अब देखिए, ये जो डिश है कोई ज़रूरी नहीं है इसको आलू में ही बनाना है, आप इसे गोभी में भी बना सकते हैं। हाँ, हैदराबादी दम की गोभी स्पाइसी, वो भी कर सकते हैं आप। या फिर आप इसको नॉनवेज में चिकन में बना सकते हैं, दम का मुर्ग। या फिर आप नदरू बना सकते हैं, दम का नदरू, दम का शलगम बना सकते हैं। अगर आप गोभी बना रहे हैं तो गोभी के बड़े बड़े टुकड़े काटिएगा, ऐसे आलू के बड़े बड़े काटें। मसाला जो है वो सेम रखिएगा। प्याज काट लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ बहुत सिंपल रेसिपी है, इसमें है कुछ नहीं। आपको खुद ही लगेगा कि अरे यार रणवीर इतनी आसान रेसिपी क्यों बताई। देखो साहब, हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है, वरना जिंदगी क्या है, चंद दावतों की मोहताजी तो है। बस मोनोपोली क्या है ना, कि आलू बड़ा रखना है, आलू छोटा छोटा नहीं काटना। टाइम पास आलू बड़ा रहेगा तभी स्वाद आएगा। आलू की कटिंग से ही भाई साहब सब कुछ है। जैसे पीछे हमने आपको आलू की कतलियां दिखाई, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, होपफुली यहाँ पर वो आ जाएगा कतलियों का वो सिग्नल। हाँ, उसमें जो है हमने आलू किए स्लाइस।
क्योंकि आलू की कतलियाँ जो है वो स्लाइस आलू से बनती हैं। इसमें आलू हमने रखे हैं बड़े बड़े, क्योंकि दम का कैरेक्टर क्या है, लंबे समय तक पकना है। अगर छोटा छोटा काट दिया तो दम क्या होगा, वो है कि नहीं। दम का मतलब लंबे समय तक पकाना है उसको। अब देखिए, जैसे ही आपको लगता है कि तेल वापस गर्म हो गया है ना, आपको पता लग जाएगा कि तेल वापस गर्म हो गया है, आलू पे रंग आना शुरू हो गया है, वो वक्त है कि एक साथ ही प्याज भी डाल दीजिए साहब। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सब साथ में डालना है। अरे आपको यकीन नहीं हो रहा है, देखिए ये लीजिए, अब तो यकीन हो गया ना आपको। अब क्या करना है, एक्चुअली अब करना कुछ नहीं है, लगभग सारा काम तो हो गया है। बाकी आलू और प्याज धीरे धीरे पकता रहेगा, अपना काम करता रहेगा। नहीं, वो एग्ज़ाम के फर्रे नहीं बना रहा हूँ, ठीक है जी। लिस्ट बना रहा हूँ उन लोगों की जो कि हमारे वीडियो देखते हैं बगैर सब्सक्राइब किए हुए। इस लिस्ट में अगर आप अपना नाम नहीं चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो मैं एक और लिस्ट बना रहा हूँ उन लोगों की जिन्होंने सब्सक्राइब किया लेकिन वीडियो शेयर नहीं करते, इसलिए शेयर भी करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ऑल द लव, गॉड ब्लेस, टेक केयर। चलो जी, नमक डाल दिया है ताकि आलू भी थोड़ा पानी छोड़े और प्याज भी थोड़ा नरम हो जाए। बिल्कुल वैसे ही भून रहे हैं ना जिसके वजह से हम लोग मटन भूनते हैं प्याज के साथ, वही मोनोपोली है बस। मैं बता रहा हूँ आपको, आलू है कि मीट है आप बता नहीं पाएंगे, हमारी गारंटी है। वेरी नाइस, 2-4 मिनट में आलू प्याज भी हो जाएगा, उसको निकाल लेंगे। और थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जैसा मैंने कहा तिल ऑप्शनल है, लेकिन जो इसका बेस है वो है खुशबू के मसाले, धनिया और काली मिर्च, थिकनिंग के लिए तिल, और भगवान भला करे वो क्या बोलते हैं उसको, काजू। अभी देखो जी, ये प्याज और आलू हो गया है, इसको निकालना है। अब इसके अंदर डालना है अपना ये हैदराबादी मसाला, कंजूसी नहीं करनी है साहब। इसके बाद इसके अंदर डालना है ये दही, इसके बाद इसके अंदर डालना है इमली, और इमली नहीं है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए, दही बढ़ा दीजिएगा। मिर्च, कंजूसी नहीं करनी, वैसे भी देगी है। इसके बाद इसके अंदर डालना है नमक। एक्स्ट्रा तेल निकाल लेते हैं, बस थोड़ा सा तेल छोड़ेंगे। तेल और घी का जो मिक्सचर है यूज़ हो जाएगा फिर कहीं। ये चीज़ आप कच्चे आलू के साथ भी बना सकते हैं। अगर आपको कच्चे आलू के साथ बनाना है तो प्याज अलग से ब्राउन कर लीजिएगा पहले, या प्याज अलग से फ्राई कर लीजिएगा। ये जो मेरा वाला फार्मूला है इससे जल्दी हो जाता है। इसमें क्या है कि 1 पॉट कुकिंग हो जाती है, चीज़ भी स्वाद बनती है, टेस्टी बनती है, कंजूसी भी नहीं होती है। और जब आप घी डालते हैं आलू के अंदर, जब घी रचता है ना तो टेस्ट बड़ा अच्छा आता है साहब। ये धनिया की डंडी चॉप, अदरक के लच्छे, हरी मिर्च, थोड़ा दही और डाल रहा हूँ मैं, दही कम पड़ेगा। देखिए क्या है ना, यहाँ पे हमने वो काजू डाला हुआ है ना, जो काजू और तिल, वो ग्रेवी को गाढ़ा कर देगा, इसलिए आप घबराइए मत। दही, थोड़ा पानी डाल दीजिए, धनिया के पत्ते। अभी से चाट जैसा लग रहा है ना ये, लेकिन अभी नहीं खाना, आलू कच्चा है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पका है आलू। अब डाला पानी। अगर आपको आलू और कच्चा रखना है, जैसा मैंने कहा, तो आप आलू और कच्चा रख सकते हैं, या एक्चुअली कच्चे आलू से भी शुरू कर सकते हैं। उस केस में प्याज अलग से फ्राई कर लीजिएगा बस। कुछ भी फ्लैट बर्तन ले लीजिए, लगन ले लीजिए, बड़ा पतीला ले लीजिए, टेक एनीथिंग फ्लैट, और उसमें ये मिक्सचर लगा दीजिए। देखिए अब क्या करना है, नाम है इसका दम के आलू, तो दम ही देना होगा साहब। दम देने से पहले हल्का सा पानी का छींटा ऊपर से मार देता हूँ। डन। पहले एक बार बॉयल पे लाना है, उसको गर्म करना है, फिर गैस को कर देना है स्लो, ऊपर से दे देना है बाहर।
अब जो है हैदराबादी आलू से लेते हैं एक ब्रेक और आपको कहानी सुनाते हैं हैदराबाद के एक बिस्कुट की। चले। अगर आप कभी हैदराबाद जाएंगे ना तो हैदराबाद में एक बिस्कुट है जो बड़ा पॉपुलर है, राइट। उस बिस्कुट को कहते हैं उस्मानिया बिस्किट। और उस्मानिया बिस्किट साहब जो ईरानी चाय के साथ खाया जाता है उसका जो मज़ा है बिल्कुल अलग है। अब उस्मानिया बिस्किट के दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये है कि भाई उस्मानिया हॉस्पिटल में मरीजों के लिए एक हल्का बिस्किट चाहिए था। हैदराबाद का खाना और हैदराबाद की बेकरी बहुत रिच थी, तो डॉक्टरों ने बोला भैया देखिए इतना रिच नहीं चाहिए, कुछ हल्का बना के दीजिए। तो हैदराबाद की बेकरी में ये उस्मानिया बिस्किट बनाया गया जो कि बहुत लाइट ऑन द स्टमक था। मरीज जो है आराम से खा सकते थे, बुजुर्ग आराम से खा सकते थे और चाय में डुबो के खाया जा सकता था विदाउट एनी गिल्ट। इस तरह उस्मानिया बिस्किट का जन्म हुआ। दूसरी थ्योरी ये है कि मीर उस्मान अली के लिए बिस्कुट बनता था और रोज एक गाड़ी भर के ये बिस्कुट जो है वो निज़ाम साहब के घर जाती थी, वहाँ पर वो ये बिस्कुट खाते थे और अपने यारों दोस्तों में बांटते थे। तो मीर उस्मान अली के नाम पे पड़ गया उस्मानिया बिस्किट। देखिए थ्योरी जो आपको पसंद है वो रख लीजिए, बिस्कुट ज़रूर खाइए। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है दैट बिस्किट हैज़ इट्स ओन चार्म एंड इट्स ओन फैन फॉलोइंग। गैस करो बंद, ढक्कन दो हटा एंड द मैजिक हैज हैपेंड। देखें जादू है? आओ जी दिखाएं आपको। एकदम आपके मुंह में घुलने के लिए साहब तैयार हैं आलू। एक बार ऐसे इसको बीच में चलाना ज़रूरी है क्योंकि तिल जो है वो नीचे लगेगा, है ना, आलू भी नीचे लगेगा, काजू भी नीचे लगेगा, इसलिए इसको बीच में एक बार ऐसे चला दें एंड लास्ट 5 मिनट्स लेट्स गेट द प्लेट। मैंने बीच में थोड़ा पानी और डाला था क्योंकि ग्रेवी जो है वो लपटी लपटी होनी चाहिए, मसाला ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। आलू घुल के भी ग्रेवी को गाढ़ा करता है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शुरू में ही पानी डाल लीजिए या बाद में पानी डाल के उसको दम दे के तेल छूटने तक ज़रूर पकाइए, जैसे ये देखिए। अब ऐसे ही आप हैदराबादी दम का कटहल बना सकते हैं, हैदराबादी दम की गोभी बना सकते हैं। यही मसाला है, यही कॉम्बिनेशन है, यही सब कुछ डाल के इसी तरह बनाना है। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। प्लेटिंग कर लेते हैं, प्लेटिंग भी सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस है। जब मैं छोटा था ना तो कुकर के साथ में वो बुकलेट आती थी ना छोटी वाली, उसको देख के मैंने दम आलू बनाए थे। दम आलू कच्चे रह गए थे, मसाला कच्चा रह गया था, कुछ भी अच्छा नहीं बना था। अब ये वाले दम आलू बनाने के बाद मुझे लग रहा है कि किसी कुकर कंपनी को अपनी रेसिपी देने का वक्त आ गया है कि भैया ज़रा ये वाले दम आलू अपनी कुकर की वो छोटी वाली बुकलेट में डाल दीजिए फॉर ओल्ड टाइम सेक। रणवीर बड़ा हो गया है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मज़े की रेसिपी है हैदराबादी दम आलू, मज़ा ना आए पैसा वापस। ठीक है ना।